बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहजी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 20वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है रंगमहल का वर्णन, जिसमें रंगमहल के लिए जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा का वर्णन किया और उस चबूतरा में 100 सीढ़ी 20 चांदा के द्वारा ऊपर आकर के उस चबूतरा के ऊपर की शोभा प्रसंग में जैसे ही सीढ़ी से ऊपर पहुँचे तो 2 मंदिर आगे जाने पर रंगमहल का मुख्य दरवाज़ा और उसी के सीधा से 6000 मंदिर का एक हार, 6000 मंदिर के हार से बाहर एक मंदिर का चौड़ा परिक्रमा का रोष और 6000 मंदिर के हार में ही प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज की शोभा। इन सब को देखते हुए विशेष करके कल का प्रसंग में हमने दरवाजा का हांस में जो शोभा है उस शोभा के ऊपर चिंतन किया, जिसमें विशेष करके जैसे ही सीढ़ी पूरी हुई तो ये सीढ़ी के सामने में अथवा मूल दरवाजा के सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और उसके दाएं बाएं यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। तो इस चबूतरा में 20 स्तंभ, 22 मेहराब की शोभा, ये हमने कल चर्चा किया। अब हम आज यहीं से विषय वस्तु प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए अब तक हमने जो वर्णन किया अब उसी से निरंतर आगे जाना है। तो उसके लिए मैं पुनः ये नक्शा के द्वारा ही थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन बना करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे देखिए ये रंगमहल का चबूतरा करके हमने वर्णन किया। तो यहाँ पर ये दरवाजा का हांस जो एक मंदिर आगे निकला था और यहाँ सीढ़ी किस तरह से आया, फिर यहाँ पर ये सीढ़ी से 2 मंदिर आगे जाने पर यहाँ मूल दरवाजा की शोभा और इसके दाएं बाएं ये चबूतरा के सामने में 4 मंदिर। अब यहाँ मैं खाली नमूना ही बना रहा हूँ क्योंकि इसका वर्णन हमने कल ही पूरा किया है। तो इस तरह से देखें तो ये चौक के सामने में ये दरवाज़ा हुआ
और इधर चबूतरा के सामने में ये 4 मंदिर, दक्षिण तरफ के चबूतरा के सामने में ये 4 मंदिर, और यहाँ से हांस चेंज हुआ तो यहाँ गुर्जा, यहाँ गुर्जा। तो कल विशेष हम यहाँ पर यानी कि ये दरवाजा के हांस में 20 स्तंभ 22 मेहराब अथवा ये चौक चबूतरा इस विषय में वर्णन कर रहे थे। और उसके बाद जो इससे भी पहले ही हमने ये शोभा को भी देखा है कि इस तरह से ये 6000 मंदिर का जो हार है, इसको देखिए, जो पहले ही हमने वर्णन कर चुके हैं, इसको फिर एक बार रिवीजन भी हो, फिर यहाँ से आगे की शोभा को वर्णन करने के लिए भी ये नक्शा यहाँ से बताना ज़रूरत होता है। इसलिए ये 6000 मंदिर के हार में भीतरी दीवार की शोभा है। तो जैसे ये हुआ, और इसमें अब संधि दीवार लगने से ये ऐसे देखिए 6000 मंदिर इस तरह से है। तो 30-30 मंदिर के जो हांस होने से प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज किस तरह से लगे हैं, ये शोभा भी हमने पहले वर्णन किया है। तो ये तो आपके दिल दिमाग में है ही, फिर भी इसको और चिंतन करते रहिए। तो इस तरह से ये देखिए 6000 मंदिर का ये हार हुआ, ठीक है। तो ये, और अब इसमें ये है परिक्रमा का रोष, इस विषय में भी हमने चर्चा किया है। परिक्रमा के रोष के किनार में कठेड़ा है, ये भी हमें पता है। तो ऐसे परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते करते आए तो यहाँ पर ये जो 16 हांस का चेह बच्चा है, तो ये 16 हांस का चेह बच्चा ये रोष के साथ में ही जुड़ करके इसका दीवाल आया है। तो इस तरह से ये शोभा है। तो नीचे से ये चेह बच्चा का दीवाल है, लेकिन ऊपर आकर के यही रोष हुआ। तो चाहे हम यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं, चाहे इधर से घूम के भी जा सकते हैं, ये भी वर्णन हुआ है। तो इसीलिए ये चारों दिशा के 16 हांस का चेह बच्चा है ना। और इससे भी बाहर भी देखें तो हमने ये भी चर्चा किया है कि ये तो भोंबर ऊंचा चबूतरा के किनार की रोष है, लेकिन इससे भी नीचे जमीन में और एक रोष है, वो भी हमने पहले ही वर्णन किया, जो जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है, 2 मंदिर का चौड़ाई में है, ठीक है। तो ये सब वर्णन होने के पश्चात अब कल विशेष हमने जैसे कि कहा, ये दरवाजा के हांस में यहाँ 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा और उसमें 20 स्तंभ 22 मेहराब का भी वर्णन किया। अब हमें ये मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करके अंदर की शोभा को देखना है, लेकिन उससे पहले एक प्रसंग वर्णन करना जरूरत है, जो वृत्ति में भी वर्णन किया है और चर्चनी पट नक्शा में भी है, जो है कि ये जैसे हम चौक के द्वारा चबूतरा से होकर के इधर परिक्रमा के रोष में आएंगे और परिक्रमा के रोष से पूरा परिक्रमा करते हुए जाएंगे, तो ये परिक्रमा करते समय जैसे यहाँ से पूरा परिक्रमा करके यहीं तक आते समय 6000 मंदिर को परिक्रमा किया। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम परिक्रमा करते करते यहाँ पर आ पहुँचे। अब यहाँ खड़े होकर के देखें तो दाएं तरफ धाम का मंदिर है अथवा धाम का दीवार है, और बाएं तरफ देखें तो ये चबूतरा के किनार में कठेड़ा है, ठीक है। अब परिक्रमा करते करते प्रत्येक मंदिर का ये बाहरी दीवार की शोभा को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 6000 मंदिरों में से एक मंदिर के बाहरी दीवार की शोभा का वर्णन किया है। ये परिक्रमा के रोष में खड़ा होकर के परिक्रमा करते करते अगर देखें तो एक मंदिर की दीवार की शोभा कैसी है उसका वर्णन किया है। तो एक मंदिर के एक दीवार की शोभा जैसी है, बाकी संपूर्ण मंदिर के दीवारों की शोभा एक समान है। उसमें कुछ फर्क हो तो वो फर्क भी बताया जाएगा। तो पहले हम अब अंदर प्रवेश करने से पहले ही ये चौक से
चबूतरा से होते हुए परिक्रमा के रोष में आएंगे। तो अब यहाँ पर यही मंदिर करके कोई निश्चित वर्णन नहीं होगा, क्योंकि एक मंदिर का दीवाल जैसा है, संपूर्ण मंदिर का दीवाल वैसा ही होने से आप चाहे कोई भी मंदिर को लीजिए, हम बोल रहे हैं यहाँ एक मंदिर का बाहरी दीवाल। एक मंदिर का बाहरी दीवाल कहने का अर्थ जैसे कि यहाँ से बताए तो ये 6000 मंदिर का हार अगर हो, तो इस विषय में हमने पहले भी बात किया है वैसे तो ये 6000 मंदिर के 1 मंदिर 2 मंदिर 3 मंदिर करके इस तरह से गया हो, तो ये दीवाल का नाम क्या है? ये बाहरी दीवाल, इसका नाम भीतरी दीवाल, ये संधि का दीवाल, और यहाँ पर परिक्रमा का रोष है। मैं ये पूर्व साइड से ही बात कर रहा हूँ। परिक्रमा का रोष है। तो यहाँ अब हम वर्णन करने जा रहे हैं परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते करते एक मंदिर के सामने में खड़ा होकर के ये दीवाल को देखने पर जो शोभा दिखाई देता है, उस शोभा को वर्णन करेंगे। ठीक है, अब ये लोकेशन हुआ, तो अब उसके लिए हम यहाँ नक्शा के द्वारा, शब्द के द्वारा शोभा वर्णन करेंगे। अब ये दीवाल को खड़ा रूप में समझेंगे। खड़ा रूप में मतलब जैसे ये एक मंदिर, ये खड़ा दृश्य, खड़ा दीवाल है, और ये नीचे चबूतरा का जमीन लेवल है, और ये भौमभर ऊंचा छत है, एक भौम ऊंचा। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये परिक्रमा का रोष है। ये क्या है? रोष। ये चबूतरा का जमीन, और ये ऊंचाई में गया है। ठीक है, ये ऊंचाई में एक भौम ऊंचा है। ये इसको प्रथम भौम मानेंगे तो ये फिर दूसरी भौम में चला जाएगा। ये खड़ा दृश्य देख रहे हैं हम। अब ये धाम का एक मंदिर का दीवाल, बाहरी दीवाल है। अब इसका वर्णन कैसा है? अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमने कल भी चर्चा किया था, जैसे यहाँ छोटा रूप में मैं मंदिर को दिखा दूं, तो जैसे ये मंदिर बनने के लिए चारों कोण में थंब की बात हुई कि नहीं? इस तरह से थंब की बात हुई। तो अब जैसे ये एक मंदिर को लीजिए, ये एक मंदिर को लेते समय ये थंब, ये बाहरी दीवार हो, तो दोनों थंब किनार में दिखाई दिया ना, वही 2 थंब ये लोकेशन में है। ठीक है, ये जगह में, तो ये खड़ा दृश्य में देखना है। तो अब यहाँ पर जो थंब है, पहले ये थंब, ये तो मैंने एक मंदिर की दीवार एरिया क्लियर करने के लिए इस तरह से बनाए हों, एरिया अलग करने के लिए। अब इसका जो वर्णन है, यहाँ जमीन लेवल से पहले 44 हाथ का एक थंब यहाँ गया है। जैसे थंब को मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ। ये एक थंब है, खड़ा थंब, और ये एक थंब है। ठीक है, ये थंब का ऊंचाई कितना कहा? 44 हाथ का ऊंचाई ये थंब का कहा। ठीक है, और ये एक भौम ऊंचा कहने का मतलब 100 हाथ का ही होता है एक भौम, उसमें से ये 44 हाथ के ऊंचाई में ये थंब गया। अब इसके ऊपर मेहराब लगता है, तो इसके ऊपर मेहराब देखिए, जैसे ये मेहराब हुआ, तो ये मेहराब ने भी ये ऊंचाई 44 हाथ का ही ऊंचाई लिया है। जैसे इसको यहाँ से अगर बता दूं, तो ये थंब हुआ 44 हाथ का, 44 हाथ, ये भी। अब मेहराब जो है, मेहराब का एरिया देखना हो तो जैसे यहाँ तक तो थंब का हाइट हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये मेहराब का हाइट होता है। तो इसको देखेंगे तो ये भी 44 हाथ का ही है, 44 हाथ ऊंचा। ठीक है, 44 हाथ में थंब, 44 हाथ का ऊंचा मेहराब। तो अब हम यहाँ जमीन लेवल से ये मेहराब की ये नोक में यहाँ तक की हिसाब को देखेंगे तो यहाँ से कितनी ऊंचाई में हुआ? 44 88 हाथ की ऊंचाई हुआ। और यहाँ से भी ऊपर कितनी जगह बाकी है? 12 हाथ का जगह बाकी है।
क्योंकि ये एक भौम मतलब 100 हाथ का ऊंचाई है। 100 हाथ के ऊंचाई में से 44 हाथ की ऊंचाई तक में थंब, 44 हाथ की ऊंचाई में मेहराब, 44 44 88 हुआ, ऊपर 12 हाथ की जगह और वो दीवार है। इसमें अब विभिन्न प्रकार की नक्शकारी शोभा वर्णन किया जाता है। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये मेहराब का नोक आया, अब इसमें फूल का वर्णन आता है और ये जगह में भी दीवार में लग करके फूल का वर्णन आता है, ये जगह में भी दीवार में लग करके फूल का वर्णन आता है। ठीक है। तो ये हुआ पहले 44 हाथ का थंब, 44 हाथ का मेहराब। अब ये मेहराब का ऊंचाई तो 44 हाथ कहा, इसके चौड़ाई को देखें तो ये चौड़ाई के विषय में अगर हमें जानना हो तो ये मेहराब का चौड़ाई 99 हाथ का है। क्यों? 100 हाथ का एक मंदिर था, लेकिन ये थंब जो है, ये थंब 1 हाथ का है और ये थंब भी 1 हाथ का है। तो अब वैसे देखते समय तो ये थंब भी 1 हाथ, ये थंब भी 1 हाथ कहने से तो 2 हाथ थंब ने लिया, तो फिर 98 ही हाथ होना चाहिए ऐसा लगता है। परंतु ये थंब 1 हाथ में आधा हाथ का जगह इस तरफ का मंदिर का है और आधा हाथ का जगह इस तरफ का मंदिर का है। तो ये मंदिर ने आधा हाथ का जगह ही दिया और ये थंब में आइए, ये 1 हाथ का थंब में से आधा हाथ का थंब ये मंदिर की तरफ से लिया, आधा हाथ का थंब ये मंदिर की तरफ से लिया, क्योंकि यहाँ दूसरा मंदिर भी तो है ना, दूसरा मंदिर का दीवार भी यहाँ उसी तरह से है और उसी तरह से यहाँ पर भी मेहराब आना है। ठीक है। तो आधा हिस्सा इधर का हुआ, आधा हिस्सा उधर का हुआ। हम तो एक ही मंदिर की दीवार को वर्णन कर रहे हैं क्योंकि एक जैसा है, बाकी संपूर्ण वैसा ही है करके। तो ठीक है। तो पहले एक मंदिर के दोनों संधि में एक एक 2 थंब जिसका ऊंचाई 44 हाथ का है और उसके ऊपर जो मेहराब आया, मेहराब की ऊंचाई 44 हाथ का है और इसका चौड़ाई जो देखें तो चौड़ाई 99 हाथ का है। ठीक है। तो यहाँ पर 44 हाथ करके ये लिख दिया हूँ और ये है ये ऊंचाई वाला, ये चौड़ाई भी देखेंगे तो यहीं पर लिख देता हूँ, ये 99 हाथ ये चौड़ाई है। पहला ये रहा। अब इसके बाद जो शोभा है, ये 2 थंब के बीच में और 2 थंब आता है। तो कैसे आया? यहां पर 1 थंब और फिर यहां पर 1 थंब, इस तरह से 2 थंब आया। तो ये 2 थंब के कारण इसको कितने हिस्सा में विभाजन किया? 3 हिस्सा में। देखिए 1 2 3 हुआ ना। अब ये थंब का ऊंचाई कितना है? 22 हाथ का ऊंचाई है। ये 44 हाथ का था, उसका आधा, ये 22 हाथ के ऊंचाई में ये थंबा है। अब इसके ऊपर मेहराब लगेगा, तो मेहराब लगते समय यहां से ऐसे होकर के ये एक मेहराब, यहां से ये 2 मेहराब, यहां से ये 3 मेहराब। ठीक है। 3 मेहराब हुआ। अब ये मेहराब का जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी 22 हाथ का ही ऊंचाई है। तो ये थंब भी 22 हाथ, मेहराब भी 22 हाथ, तो 22 22 44 हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये किनार का जो थंब था ये सीधा 44 हाथ का ऊंचाई में था। अब इसके अंदर का जो थंब 22 हाथ, मेहराब 22 हाथ होते समय ये 44 हाथ की जगह बराबर में ये थंब मेहराब गया। तो ये थंब 22 हाथ का ऊंचा, मेहराब 22 हाथ का ऊंचा। अब ये मेहराब का ऊंचाई तो 22 हाथ है, चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई कितना होगा? 33 हाथ का चौड़ाई में होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया 99 हाथ में था। अब इसको यहाँ 3 खंड में विभाजन किया, तो ये मेहराब का चौड़ाई 33 हाथ, ये मेहराब का चौड़ाई 33 हाथ, ये मेहराब का चौड़ाई 33 हाथ का हुआ। यहाँ तक क्लियर? तो ये यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ, ये 33 हाथ। ठीक है। अब उसके पश्चात फिर इसके अंदर मतलब ये 3 खंड में से एक खंड के अंदर आए, इसके अंदर भी फिर 2 2 थंब है। एक थंब
2 थंबा। तो इसमें एक का वर्णन करेंगे, फिर बाकी में भी देखेंगे। तो इस तरह से 2 थंबा आया। 2 थंबा आने के कारण इसको भी फिर 3 भाग में बांट दिया, है ना। अब इसके ऊपर भी मेहराब आता है, तो इस तरह से फिर 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब करके इसमें भी 3 ही मेहराब आया। अब इसमें भी देखिए, ये थंब 11 कोस अथवा 11 हाथ का ऊंचाई में है, और ये मेहराब का ऊंचाई भी 11 कोस अथवा 11 हाथ का ही है। तो अब देखिए, तो ये थंब 22 हाथ का था, तो ये इसके अंदर 11 हाथ का थंब, 11 हाथ का मेहराब आने से 22 हाथ के ऊंचाई के थंब के बराबर में ये मेहराब का ऊपर का नोक हुआ। तो ये एक में जैसा है, अब इसमें भी 1 थंबा, 2 थंबा, ये भी 11-11 हाथ का ऊंचाई में थंबा है। इसके ऊपर मेहराब, 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, ये भी 11-11 हाथ के ही ऊंचाई में मेहराब है। और इसमें भी 1 थंबा, 2 थंबा, ये भी 11-11 हाथ का ऊंचाई में थंबा है, और इसमें मेहराब भी 11 हाथ के ऊंचाई में ये मेहराब है। तो इस तरह से देखें तो पूरा एरिया में देखें तो ये कितना हिस्सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये 9 खंड में बंट गया। ठीक है। अब इसमें 9 मेहराब हुआ, जैसे मेहराब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेहराब हुआ। तो ये 9 मेहराब ही ऊंचाई में कितना है, 11 हाथ का ऊंचाई है। अब इसके चौड़ाई को भी हम देखें तो इसका चौड़ाई भी 11 हाथ का ही चौड़ाई है। क्यों, देखिए, तो यहां से यहां तक ये 33 हाथ का जगह था, तो ये 33 हाथ में बीच में 2 थंबा आने से ये 3 खंड में विभाजन हुआ। तो 33 को 3 भाग करते समय कितना होता है, 11 11 11। इसीलिए ये जगह में थंब का ऊंचाई भी 11 हाथ का, मेहराब का ऊंचाई भी 11 हाथ का, और मेहराब का चौड़ाई भी 11 हाथ का। इस तरह से ये 11 हाथ का ऊंचाई, 11 हाथ का चौड़ाई वाला मेहराब कितने हुए, 9 मेहराब हुए। तो इस तरह से थंब और मेहराबों की शोभा वर्णन हुआ। ठीक है। अब यहाँ जो थंब मेहराब का ऊंचाई की जो बात बताया, ये एक बार तो बताया हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ से नोट कर देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर ये वाला जो है, ये वाला मतलब दोनों तरफ के किनार के थंब भी 44 हाथ ऊंचा, 44 हाथ। ठीक है। और मेहराब में 2 हिसाब नोट करना पड़ेगा। क्या क्या, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मेहराब का मतलब ऊंचाई देखे तो 44 हाथ का ही ऊंचाई है, और चौ मतलब चौड़ाई देखे तो ये 99 हाथ वाला चौड़ाई है। ठीक है। ये हुआ ये पहला नंबर वाला, ये 1 नंबर वाला। उसके अंदर 2 नंबर में ये वाला थंबा, तो ये दूसरा वाला थंबा मतलब 1 2, इसके ऊपर जो मेहराब आए हैं 1 2 3 मेहराब, तो इसका हिसाब कैसे है, थंबा का ऊंचाई क्या है, इसका हिसाब क्या है, थंब का ऊंचाई 22 हाथ, और मेहराब का भी ऊंचाई 22 हाथ, ये भी 22 हाथ। ठीक है। और मेहराब का चौड़ाई कितना है, 33 हाथ, 33 हाथ। ये वाला 1 2 3, 22 हाथ का ऊंचाई, 33 हाथ का चौड़ाई वाला 3 मेहराब हुआ। अब उसके बाद तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर मतलब ये अंदर का छोटा वाला, तो तीसरे नंबर में हिसाब क्या हुआ, थंब। तो ये थंब का ऊंचाई कितना है, ये थंब का ऊंचाई 11 हाथ का है, ये सब थंब, इसीलिए थंब में ऊंचाई 11 हाथ का है। ठीक है। अब उसमें मेहराब, तो मेहराब जो है, मेहराब में ऊंचाई 11 हाथ का ही है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हाँ यहाँ वही लिखा हूं, 11 हाथ का ही है। और ये मेहराब का जो
चौड़ाई है, चौड़ाई भी 11 हाथ का ही है। समझ में आई बात? तो अब ऐसे 11 हाथ का ऊंचाई, 11 हाथ के चौड़ाई वाला मेहराब कितने हैं देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 9 मेहराब है। ठीक है। और यहां दूसरा वाला मेहराब में जो 22 हाथ का ऊंचा और 33 हाथ का चौड़ा करके बोला है ना, ये वाला मेहराब कितने हैं? ये 22 हाथ का ऊंचा, 33 हाथ का चौड़ा, 1 2 3, तो ये वाला है 3 मेहराब। यहाँ पर 44 हाथ का ऊंचाई, 99 हाथ का चौड़ाई करके ये मेहराब का हिसाब बताया, ये 1 मेहराब हुआ। तो ये 1, ये 3 और ये 9, कुल मिलाकर के ये एक दीवार में कितने मेहराब दिखाई दिया? 13 मेहराब दिखाई दिया। ये 9 10 11 12 और 1 13। समझ में आई बात? तो ये है एक दीवार में थंब और मेहराबों की शोभा और इसका हिसाब। अब इसके बाद ये दीवार में दरवाजा और झरोखा की शोभा, क्योंकि हमने पहले ही जैसे ये बाहरी दीवार है करके कहा, तो इसमें 2 दरवाजा और 1 झरोखा की बात बताया है। तो अब ये एक दीवार में दरवाजा और झरोखा का क्रम कैसे होता है? देखिए, अब यहां से देखेंगे तो ये एक, यहां से शुरू करेंगे तो ये एक को छोड़ करके ये दूसरा वाला जो है इसमें दरवाजा है। इसमें क्या है? यहां पर लिख देता हूं, द मतलब दरवाजा, फिर इसको छोड़ दिया। अब फिर ये खंड में आइए, ये एक को छोड़ करके दूसरा में, इसमें है झरोखा, यहां पर झरोखा बनता है, झ लिख देता हूं मैं, झरोखा, फिर इसको छोड़ दीजिए। फिर ये तीसरे खंड में आइए, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर फिर दरवाजा है और इसको छोड़ दिया। ठीक है। अब बीच बीच में जैसे ये 33 हाथ का चौड़ा वाला मेहराब के हिसाब से देखेंगे तो इसके बीच वाला जो मेहराब है, यहां पर दरवाजा, इसमें भी 33 में से ये बीच वाला में यहां झरोखा, इसमें भी 33 में से ये बीच वाला में ये दरवाजा। ठीक है। अब बाकी जगह में क्या है? बाकी जगह में जालीदार दीवार है। जालीदार दीवार मतलब जाली वाला, कंक्रीट दीवार नहीं है। जैसे ये देखेंगे तो ऐसे वाला जालीदार दीवार कहते हैं जिसको, तो इसमें जालीदार दीवार है और इसमें भी जालीदार दीवार है, इसमें भी जालीदार दीवार है, इसमें भी जालीदार दीवार है, इसमें भी जालीदार दीवार है और इसमें भी जालीदार दीवार है। तो इसका क्रम क्या हुआ? देखिए अब, जालीदार, दरवाजा, जालीदार, जालीदार, झरोखा, जालीदार, जालीदार, दरवाजा, जालीदार। इस तरह से देखें तो एक मंदिर के बाहरी दीवार में कितने जालीदार आया? 1 2 3 4 5 6 जालीदार, दरवाजा 2 और झरोखा 1। इस तरह से एक मंदिर के बाहरी दीवार में ये परिक्रमा के रोष में खड़ा होकर के देखते समय ये शोभा दिखाई देता है। ठीक है। ये हुआ दरवाजा और झरोखा अथवा दीवार में थंब और मेहराबों की शोभा। और यहां पर जितने भी थंब और मेहराब है ये सारा का सारा अक्षी रूप में है। हाँ, ये दीवार में है ना, इसीलिए सब अक्षी रूप में है। अब दरवाजा तो समझ गए, और झरोखा जो है, ये झरोखा के विषय में मैं थोड़ा सा बताता हूं। अब ये झरोखा, झरोखा शब्द के लिए पहले हमने शब्द परिचय के प्रसंग में साधारण हिसाब से समझने के लिए खिड़की शब्द प्रयोग किया था। ठीक है, खिड़की शब्द प्रयोग किया था, लेकिन अब अभी भी समझने के लिए तो खिड़की ही है, परंतु ये झरोखा थोड़ा सा डिजाइनदार होता है। और सबसे पहले तो ये झरोखा का लोकेशन, ये तो दीवार के ये मध्य हिस्सा में इस तरह से यहां बताया है, लेकिन
ये जमीन लेवल से 22 हाथ ऊपर ये झरोखा की शोभा है। तो 22 हाथ ऊपर कहने से कहां पहुंचा? ये 11 हाथ का थंब है, फिर ये 11 हाथ का मेहराब है। तो 22 हाथ ऊपर कहने से तो इसके ऊपर यहां पर ये 33 हाथ का चौड़ा वाला मेहराब के नीचे यहां पर झरोखा की शोभा दिखाई देता है। झरोखा का लोकेशन ये है, खास करके 22 हाथ ऊंचा। परंतु नक्शा में भी दिखाने के लिए तो यही नीचे ही दिखाया है, ये मेहराब के अंदर ही। लेकिन हमें समझना होगा ये 22 हाथ ऊपर झरोखा है, ठीक है। अब ये झरोखा की शोभा कैसा है? तो ये दीवार में देखिए, हाँ, दीवार में ये छोटा सा एक खुला दरवाजा जैसे है, और उसके बाद नीचे थोड़ा सा एक छज्जा जैसे, और जैसे देखिए तो यहां से बता दूं तो मान लीजिए यहां पर ये छोटा सा खिड़की यानी कि दरवाजा जैसे, और उसमें ये छज्जा जैसे बाहर निकला है, और इसके चारों कोण में थंब होता है, और इसके भी ऊपर छत आता है, और ये थंब के बीच में तीनों तरफ कठेड़ा है, और भीतर तरफ से तो झरोखा में जाने के लिए खुला छोटा दरवाजा है, और ये दीवार के छोटा दरवाजा से ये आगे निकल करके ये झरोखा के बैठक में बैठ करके बाहर के दृश्य को देख सकते हैं। तो इसको भी एरिया अगर देखें तो इसका लंबाई 11 हाथ का है और चौड़ाई 5 हाथ का है। कहने का अर्थ यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ये 11 हाथ का लंबाई 5 हाथ का चौड़ाई का छज्जा निकल करके यहाँ पर सुंदर झरोखा की शोभा बना हुआ है, जो ये जमीन से यानी कि परिक्रमा के रोज से भी देखेंगे तो 22 हाथ ऊपर ये झरोखा की शोभा है। तो ये हुआ 6000 मंदिर के हार के एक मंदिर का बाहरी दीवार का दृश्य, ठीक है। अब इस चीज को हम यहां पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। ये नक्शा देखिए, ये पेज नंबर 5 का नक्शा है। इसमें बताया है धाम का एक मंदिर, ठीक है। तो धाम का एक मंदिर मतलब 6000 मंदिर में से एक मंदिर का बाहरी दीवार की शोभा है ये, ठीक। अब ये है चबूतरा का जमीन यानी कि प्रथम भौम का जमीन, और इसको खड़ा नक्शा में दिखाया है, और ये भौम भर ऊंचा दृश्य है, ये मतलब 100 हाथ का ऊंचाई में है। और उसमें जैसे कहा तो ये दोनों तरफ मंदिर के संधि का थंब हुआ। ये थंब देखिए, ये 44 हाथ के ऊंचाई में ये थंब है, और ये थंब भी 44 हाथ का ऊंचाई में है। उसके पश्चात ये मेहराब है, देखिए ये मेहराब जो है ये भी 44 हाथ के ऊंचाई में ही है। तो यहाँ जमीन से ये मेहराब के नोक तक में देखे तो 88 हाथ का ऊंचाई हुआ। यहाँ से ऊंचा जो 12 हाथ का जगह है, इसमें विभिन्न प्रकार की नक्शकारी शोभा वर्णन है। और ये देखिए यहाँ ये मेहराब के नोक में ये माणिक का फूल, और यहाँ पर मतलब दोनों तरफ ये माणिक का फूल दिखाई दिया। तो ये हुआ 44 हाथ का थंब और 44 हाथ के ऊंचाई में मेहराब, और ये मेहराब का चौड़ाई हुआ, ठीक है। ये बृहद थंब और मेहराब। अब इसके अंदर ये थंब 1, ये थंब 2, तो ये 2 थंब हुआ। इसका ऊंचाई 22 हाथ का ऊंचाई में है, और इसके ऊपर जो मेहराब है 1, 2, 3, ये मेहराब का ऊंचाई भी 22 हाथ का ही है। अब यहाँ नक्शा में देखने से तो थंब का ऊंचाई ज्यादा, मेहराब का ऊंचाई कम जैसा दिखाई देता है, परंतु असली वर्णन में ये 22 हाथ का ऊंचा थंब और 22 हाथ का ऊंचा ही मेहराब है। और इसका चौड़ाई जो है ये 33 हाथ के चौड़ाई में है। तो इस तरह से 1, 2, 3 ये 33 हाथ का चौड़ा वाला मेहराब हुआ। अब इसके अंदर फिर देखिए ये थंब 1, 2 थंब आया, तो ये थंब 11 हाथ का ऊंचाई वाला थंब है, और इसके ऊपर जो मेहराब है 1, 2, 3, ये मेहराब का ऊंचाई भी 11 हाथ का ही ऊंचाई है मेहराब का। ये नक्शा में देखने से तो अब थंब का ऊंचाई तो बहुत ज्यादा और मेहराब का ऊंचाई बहुत कम जैसा लगता है, परंतु मैं जो शब्द से वर्णन कर रहा हूं उसके द्वारा भी समझना होता है। तो ये 11 हाथ का ऊंचा थंब, 11 हाथ का ऊंचाई में मेहराब है, और ये मेहराब का चौड़ाई भी 11 हाथ का ही चौड़ाई है। तो इसमें 3 हुआ, और उसी तरह से इसमें भी ये थंब
3 मेहराब, ये 2 थंब 3 मेहराब करके कुल मिलाकर के ये छोटे मेहराब के कारण ये 9 हिस्सा में विभाजन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। ठीक, अब पूरा ये दीवार के अंदर मेहराब की संख्या को देखें तो ये बड़ी मेहराब 1, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला मेहराब 1 2 3 तो 4 हुआ, और छोटा मेहराब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल 13 मेहराब हुए। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 9 हिस्सा हुआ है इसमें देखिए, जैसे हमने कहा ये जाली द्वार है, ये खुला दरवाजा है, ये जाली द्वार है, फिर ये जाली द्वार है, ये झरोखा है, ये जाली द्वार है, ये जाली द्वार है, ये दरवाजा है, ये जाली द्वार है। इस तरह से ये शोभा दिखाई दिया। और आपके जानकारी के लिए फिर भी बता रहा हूं, ये झरोखा के दृश्य है। देखिए सुंदर झरोखा है, लेकिन ये झरोखा ये 22 हाथ ऊपर यहाँ पर शोभायमान है। नक्शा में यहाँ दिखा है, लेकिन इसको यहाँ समझना होगा। तो देखिए, तो धाम का एक दीवार की शोभा इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ जिस तरह से मेहराब के नोक में और दाएं बाएं माणी का फूल है, प्रत्येक मेहराब में ये शोभा है। इसमें भी माणी का फूल और दाएं बाएं, इसमें देखें तो इसके भी दाएं बाएं, सब में ये दृश्य दिखाई देता है। तो ये एक मंदिर का बाहरी दीवार जैसे है, संपूर्ण मंदिर के बाहरी दीवार की शोभा एक समान समझना चाहिए। इस तरह से हमने ये शोभा जो यहाँ नक्शा बना करके समझने का प्रयास किया, उसको पढ़ के नक्शा के माध्यम से भी देखा। ठीक है, तो इसको अब दिल दिमाग में बिठाएंगे। अब ये तो हुआ बाहर परिक्रमा के रोष में खड़ा होकर के देखने पर एक मंदिर के बाहरी दीवार का दृश्य। यहाँ जो भी वर्णन किया है ये कहाँ की बात, जैसे फिर से बता रहा हूं मैं, ये परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते जाते समय एक मंदिर के जो बाहरी दीवार है ना, इसमें ये दृश्य दिखाई देता है। एक में जैसा है सब में वैसा ही दृश्य है। ठीक है, लेकिन अभी ही एक सेंटेंस में बता के रख देता हूं, इसका विस्तृत वर्णन बाद में होगी ही। तो ये एक मंदिर के दीवार के हिसाब से देखते समय यहां एक मंदिर में बाहरी दीवार में 2 दरवाजा और 1 झरोखा की शोभा वर्णन हुआ है। तो चारों तरफ यही शोभा, परंतु उत्तर दिशा में, जैसे यहां देखिए रंगमहल के ये उत्तर दिशा की तरफ जो हमने 25 पक्ष परमधाम का लोकेशन का वर्णन करते समय रंगमहल का प्रथम परिक्रमा उत्तर दिशा में यहाँ लाल चबूतरा, खड़ोकली और ताड़वन करके वर्णन किया है, वहां से लोकेशन मालूम है। तो यहाँ उत्तर दिशा में जहां लाल चबूतरा आया है, वो लाल चबूतरा का लंबाई जो है 1200 मंदिर का है। तो वो 1200 मंदिर लाल चबूतरा के सामने में ये बाहरी मंदिर का जो दीवार है, वो दीवार में यहां पर जो झरोखा का वर्णन हुआ है ना, तो ये झरोखा की जगह पर भी दरवाजा ही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, मतलब ये शोभा जो वर्णन किया पूर्व दक्षिण पश्चिम के सारे मंदिर में तो एक समान शोभा है, परंतु उत्तर दिशा में ये 1500 मंदिर में से लाल चबूतरा के सामने में 1200 मंदिर है और ताड़वन के सामने में 300 मंदिर है। तो इस तरह से 1500 मंदिर का हिसाब पूरा हुआ। तो जहां लाल चबूतरा है 1200 मंदिर में, उसके सामने में ये प्रत्येक मंदिर के बाहरी दीवार में सारा वर्णन तो एक समान है, लेकिन एक फर्क है, झरोखा का जगह में भी दरवाजा ही है। बस अभी इतना सुन के समझ के रखिए, बाद में ये दरवाजा झरोखा का हिसाब गिनती करते समय फिर से वर्णन होते समय ये बात अभी एक बार सुन करके रखे हैं तो बाद में समझना भी सहज पड़ेगा और इस विषय में और खुलासा तब भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते समय एक मंदिर का बाहरी दीवार की दृश्य। अब बाहरी दीवार के दृश्य को देखा तो साथ में हम अब भीतरी दीवार और संधि का दीवार कैसा है इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे।
वैसे ये बड़ी वृत्ति में वर्णन किया है, परंतु अब एक जानकारी के लिए उसको मैं यहीं पर बता देता हूं कि फिर भी लोकेशन में बता रहा हूं। अभी हमने ये जो वर्णन किया ये बाहरी दीवार का वर्णन है। अब भीतरी दीवार और संधि दीवार सब एक ही प्रकार का है, जो बाहरी दीवार से थोड़ा सा फर्क है। अब चाहे हम भीतरी दीवार कहे, चाहे हम संधि का दीवार कहे, किसी भी नाम से वर्णन कर सकते हैं। उसकी शोभा को मैं थोड़ा सा वर्णन करने जा रहा हूं। अब ये इस तरफ नक्शा बनाया हूं संधि दीवार अथवा भीतरी दीवार के लिए। अब मैं ये किनार में नक्शा बना करके बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब ये खड़ा दृश्य में ही देखेंगे हम, तो इसको मान लीजिए अब एक संधि दीवार करके मानिए, अथवा चाहे तो आप भीतरी दीवार करके मानिए, ठीक है। तो ये हुआ एक मंदिर का चौड़ाई का एरिया, जमीन लेवल है ये, ठीक। अब यहां से खड़ा दृश्य में समझेंगे हम, तो खड़ा दृश्य में देखेंगे तो इसमें ये भोंबर ऊंचा ये छत का जगह है, ठीक। अब इसमें जिस तरह से बाहरी दीवार का वर्णन करते समय ये दोनों मंदिर के संधि में 44 हाथ ऊंचा 2 थंब का वर्णन किया था, ये भीतरी दीवार अथवा संधि दीवार में भी वो वैसा ही है, 44 हाथ का ही थंब है। और उसके ऊपर मेहराब जो है, ये मेहराब भी 44 हाथ का ही ऊंचाई में ही ये मेहराब है। यहां तक का वर्णन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर 2 थंब आया है, एक थंब 2 थंब। ये 2 थंब आने तक में भी पहला बाहरी दीवार का जैसा वर्णन किया है वैसा ही है, इसमें भी फर्क नहीं है। और इसके ऊपर मेहराब भी आई है, 1 मेहराब 2 मेहराब 3 मेहराब। तो यहां तक की शोभा में भी देखते समय कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ये थंब और मेहराब में ऊंचाई के हिसाब से देखते समय फर्क है। ध्यान देकर के समझिए। पहले हमने ये बाहरी दीवार में ये जो 2 थंब और ये 3 मेहराब के विषय में बात किया, तो ये थंब 22 हाथ के ऊंचाई में और मेहराब भी 22 हाथ के ऊंचाई में था। अब शोभा देखते समय तो इसी तरह से यहां पर भी 2 थंब और उसके ऊपर 3 मेहराब आया, लेकिन इसमें ये थंब का ऊंचाई जो है 33 हाथ का ऊंचाई में है। समझ में आई बात? 33 हाथ की ऊंचाई में है। और ये मेहराब का ऊंचाई जो है ये 11 हाथ की ऊंचाई में है। तो 33 और 11 जोड़ते समय ये मेहराब का नोक ऊपर कितने एरिया में हुआ? 44 हाथ की ऊंचाई में ही हुआ। लेकिन बाहरी दीवार में 22 हाथ का ऊंचा थंब और 22 हाथ का ऊंचा मेहराब होकर के 44 हाथ का जगह कवर हुआ था। लेकिन भीतरी दीवार और संधि दीवार में 33 हाथ ऊंचा थंब, उसके ऊपर 11 हाथ ऊंचा ये मेहराब होकर के 44 हाथ की जगह पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्क है थंब और मेहराब की ऊंचाई में। उसके बाद अब ये भीतरी दीवार अथवा संधि दीवार में ये मध्य का जो जगह है इसमें आइए, तो ये थंब का ऊंचाई 33 हाथ का बताया है और ये एक हिस्सा का चौड़ाई भी 33 हाथ का ही है, ठीक है। अब इसमें मध्य में एक दरवाजा होता है, क्योंकि हमने पहले ही मंदिर का हार में दरवाजा की गिनती करते समय बाहरी दीवार में 2 दरवाजा और 1 झरोखा बताया, और भीतरी दीवार और संधि दीवार में एक ही दरवाजा बताया है ना, इसीलिए मध्य में एक ही दरवाजा होता है। तो वो एक दरवाजा कैसा होगा? अब देखिए, ये 33 हाथ का जो थंब है इसमें से 30 हाथ की ऊंचाई तक दरवाजा का चौखट होता है। 30 हाथ की ऊंचाई तक ये दरवाजा का चौखट हुआ और ये चौखट इतने में इस तरह से ये आया, ठीक है। अब ये थंब की ऊंचाई तक जाने के लिए कितने हाथ की जगह बाकी है? 3 हाथ का जगह बाकी है, क्योंकि 33 हाथ का ऊंचाई में थंब था, दरवाजा का ये चौखट का ऊंचाई 30 हाथ का ही
30 हाथ का ही हुआ, तो इसके ऊपर 3 हाथ का जगह बाकी है, तो 3 हाथ के जगह में यहां छोटा सा एक मेहराब इस तरह से बनता है, जो दरवाजे के ऊपर की मेहराब की शोभा है। तो ये मेहराब 3 हाथ के ऊंचाई और 33 हाथ के चौड़ाई में होता है, क्योंकि ये हिस्सा 33 हाथ का है, तो ये खुला दरवाजा हुआ। ये क्या हुआ? दरवाजा हुआ, और दाएं बाएं दोनों तरफ ये दीवार है, ठीक है। और ये मेहराब के नोक में यहाँ और यहाँ और इसमें भी सब जगह में वो लाल मणि का फूल जो है वो तो बाहरी दीवार के जैसे ही है। तो ये है भीतरी दीवार अथवा संधि दीवार का वर्णन, ठीक है। अब यहीं पर मैं बता के रखता हूं, अंदर बहुत सारे अन्य भी मंदिर वर्णन होगी, तो उन मंदिरों की जो दीवारों की शोभा इसी माफक होगी। ये एक नमूना है, इसी अनुसार अन्य मंदिरों का भी वर्णन समझना होगा। तो इसीलिए ये भीतरी दीवार अथवा संधि दीवार के नाम से इतना बताया हूं, ठीक है। तब ठीक है, तो अब इसमें भी अगर हिसाब को बताना हो तो ये थंब जैसे कि कहा 44 हाथ का है, ये मेहराब का ऊंचाई भी 44 हाथ का है, यहाँ लिख दिया। और ये थंब का ऊंचाई कितना कहा? 33 हाथ। और ये मेहराब का ऊंचाई कितना कहा? 11 हाथ, बस। और ये दरवाजा का जो हिस्सा इसको देखना हो तो ये 30 हाथ में बताया हूं, और इसके ऊपर 3 हाथ है, वो तो अभी तो याद भी रहेगा, और उसको नोट करते समय अपने भाषा में नोट करिए। मैंने तो यहाँ पर शॉर्टकट में बताया हूँ, शब्द में बोला हूँ, सारी बात वहाँ पर हिसाब नहीं भी लिखा हूँ, परंतु अभी जो बताया है तो दिमाग में बैठ गया है, तो आप नोट करते समय चीज़ को अपनी भाषा में नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नक्शा के माध्यम से हमने एक मंदिर का बाहरी दीवार का वर्णन देखा, और ये नक्शा के माध्यम से भीतरी दीवार और संधि की दीवार को देखा। मतलब यहां से अगर देखना हो तो वो जो नक्शा है यहाँ देखिए, भीतरी दीवार अथवा संधि का दीवार, प्रत्येक संधि का दीवार उस तरह से देख सकते हैं। तो मध्य में एक दरवाजा है ना, इसलिए हमने पहले ही कहा था भीतरी दीवार में भी एक दरवाजा है, संधि की दीवार में भी एक दरवाजा है, तो उस तरह से ये शोभा है। यहां तक ठीक है। तो इसको भी आप दिल दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है। अब मैं एक प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। तो अभी हमारा प्रसंग क्या चल रहा था? ये बाहर से ही परिक्रमा करते समय परिक्रमा के रोष से एक मंदिर का दीवार देखते समय जो दृश्य दिखाई देता है वो हमने यहां से वर्णन किया, और प्रसंग में आ ही गया तो फिर भीतरी दीवार और संधि दीवार को भी थोड़ा देखें, उसके लिए वो नक्शा से वर्णन किया। तो अब मानिए प्रसंग में हम चले, तो इस तरह से परिक्रमा करते 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 पूरा ये रोष से परिक्रमा करके मानो हम यहां मुख्य दरवाजा के सामने में आ गए, ठीक है। परिक्रमा किया हमने, अब हमें अंदर प्रवेश करना है। तो अंदर प्रवेश करते समय अब किस क्रम से प्रवेश करना है? तो यहां दरवाजा के हाँस का वर्णन हमने जो कल किया तभी हमने बात किया है कि दरवाजा का चौड़ाई तो 2 मंदिर का है, परंतु यहां खुला दरवाजा 1 मंदिर के चौड़ाई में खुला दरवाजा है। जैसे हम ये खुला दरवाजा से अंदर प्रवेश करेंगे तो ये 6000 मंदिर के हार के ही बराबर में यहां एक मंदिर है जिसे दरवाजा का मंदिर कहते हैं। तो अन्य मंदिर तो 1 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का एरिया में है, लेकिन ये दरवाजा का मंदिर जो है ये 2 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा है। यहां तक ठीक है। अब यहां से मतलब ये बाहरी दीवार के दरवाजा से 1 मंदिर भीतर जाए तो यहां भीतरी दीवार में भी एक दरवाजा है, ठीक है। और संधि दीवार में भी दरवाजा है। इस विषय में भी हमने कहा है कि संधि दीवार के दरवाजा से पूरा अंदर ही अंदर पूरा चारों तरफ परिक्रमा करके 6000 मंदिर को ही परिक्रमा करके यहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं तो जैसे मानिए बाहरी दीवार के दरवाजा से अंदर प्रवेश किया, अब
भीतरी दीवार के दरवाजा में पहुंचे। अब यहां खड़े होकर के देखिए, यहां मतलब मूल दरवाजा के भीतरी दीवार के दरवाजा में खड़ा होकर के देखिए, चारों तरफ अपनी नजर को फिरा करके देखिए। अभी तक हमने जितना स्वभाव वर्णन किया है उस हिसाब से चिंतन करना होगा, ठीक है। तो चारों तरफ नजर फिरा करके देखेंगे तो क्या दिखाई देता है, यहां से इस तरफ ये पूरा किनार में ये 6000 मंदिर के हार की भीतरी दीवार में प्रत्येक मंदिर का एक एक दरवाजा की शोभा चारों तरफ दिखाई देता है, ठीक है। अब मैंने इस तरह से कहा, अब पहले थोड़ा कुछ जिसने चर्च ने अध्ययन किया है, अब आप यहां पर विभिन्न डिजाइन को अभी ही डाल देंगे, फिर वो तो आपकी बात है, लेकिन हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल साफ दिमाग वाला, पहली बार जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं तो अब कितने जन यहाँ बता सकते हैं 28 थंबा का चौक, चौरस, हवेली, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, थंबा का हार, 6000 मंदिर की भीतरी हार, ऐसे भाषा भी प्रयोग कर सकते हैं और है वही। परंतु हम फर्स्ट राउंड चर्चनी के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं उस दिमाग के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसीलिए ये पूरा जगह को खुला करके बता रहे हैं। और बिल्कुल किनार में ये 6000 मंदिर के हार के भीतरी दीवार का दरवाजा की शोभा दिखाई दे रहा है। क्लियर यहां तक? अब इसके अंदर की शोभा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये प्रत्येक मंदिर का जो संधि दीवार है ना, 6000 मंदिर में से प्रत्येक मंदिर का संधि दीवार है, वो संधि दीवार के सीधा आगे ये भीतरी दीवार के जगह से एक मंदिर आगे यहां पर थंब है, एक थंब, फिर दूसरा संधि दीवार के आगे दूसरा थंब, तीसरा संधि दीवार के आगे तीसरा थंब, चौथी संधि दीवार के आगे चौथा थंब। इस तरह से प्रत्येक मंदिर के जो संधि दीवार है उसके सीधा सीधा आगे कितने अंदर, भीतरी दीवार से एक मंदिर अंदर थंब है। तो इस तरह से 6000 मंदिर के सामुन्य में इस तरह से थंब का हार आते समय एक एक मंदिर के संधि दीवार में एक एक थंब आने के कारण ऐसे थंब चारों तरफ घूम करके आते समय, अब मैंने यहाँ चारों तरफ करके सीधा बता दिया हूं। अब यहाँ संधि दीवार के सीधा सीधा में नक्शा नहीं भी हो सकता है, तो मेरी भाषा से आप समझने का प्रयास करिए। इस तरह से ये थंब का हार फिरा है। थंब कहां पर है? 6000 मंदिर के हार की भीतरी दीवार से एक मंदिर अंदर, प्रत्येक मंदिर के संधि दीवार के सीधा में थंब है। तो ये थंब का हार हुआ। ये एक हार में थंब का संख्या कितना है? 6000 ही है। यहां तक क्लियर? सहज ही है, इतना कोई कठिन नहीं है। फिर भी अगर आपको संधि दीवार के सामने में थंब इसको और क्लियर करना हो तो चलो मैं यहां पर थोड़ा सा नमूना बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मंदिर का हार हुआ, ठीक है। अब ये बाहरी दीवार, ये संधि दीवार और ये भीतरी दीवार है। तो भीतरी दीवार के जगह से एक मंदिर आगे संधि दीवार के सीधा, मतलब ये संधि दीवार है, इसके सीधा में ये देखिए एक थंब। फिर यहां संधि दीवार है, इसके सीधा में ये थंब। यहां संधि दीवार है, इसके सीधा में ये थंब, इसके सीधा में ये थंब, इसके सीधा में ये थंब। तो देखिए, तो एक एक मंदिर की दूरी में थंब हुआ है कि नहीं हुआ? तो इस तरह से एक हार थंब होगा। उसके बाद फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े तो फिर देखिए, ये थंब से एक मंदिर और आगे जाएं तो और एक मंदिर आगे जाने पर थंब का दूसरा हार इस तरह से, अब वही थंब के सीधा सीधा में एक मंदिर अंदर, इस तरह से फिर 6000 थंब का दूसरा हार कहते हैं जिसे। तो इस तरह से है, ठीक है। लेकिन एक बात अभी थोड़ा सा देख करके रखिए, इस विषय में डिटेल खुलासा हम बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा बता के रख देता हूं ताकि बाद में फिर आपको कंफ्यूज ना हो।
तो ये पहले हार थंब तो पूरा संधि दीवार के सामने में ही है, लेकिन दूसरी हार थंब आते समय ये दरवाजा का हाँस है ना, दरवाजा के हाँस के सामने में ये थंब को अभी मत लगाइए। ये बाद में, ये कारण क्या है इस विषय में डिटेल वर्णन बाद में किया जाएगा। अभी के लिए इतना समझ के रखिए कि दूसरी हार थंब आते समय ये दरवाजा के हाँस के सामने में थंब नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक पॉइंट भी बता के रखता हूं, बाकी संपूर्ण थंबों के दूरी एक एक मंदिर की दूरी में है, और ये पहले हार थंब में भी यहां दरवाजा के सामने में जो थंब है ना, ये 2 मंदिर के ही दूरी में है, क्योंकि ये दरवाजा 2 मंदिर का चौड़ाई में है, तो ये थंब और ये थंब, दरवाजे के सामने का थंब 2 मंदिर की ही दूरी में होता है। इस तरह से ये 6000 थंब का दूसरा हार भी हुआ, ठीक है। यहां तक दिमाग में बैठ गया। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते समय ये थंब के हार से और एक मंदिर अंदर जाइए। उसके लिए अब यहां दूसरे हार थंब दरवाजा के हाँस के आगे छोड़ दीजिए करके कहा हूं। अब आगे जो शोभा वर्णन करने जा रहे हैं हम, ये किनार के थंब के सीधा से ही वर्णन करेंगे, इसीलिए दूसरे हार थंब से एक मंदिर आगे जाइए। अब यहां से मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है। अब मैं यहां मंदिर बना रहा हूं, आप देखते रहिए किस तरह से मंदिर बनेगा। तो ये दूसरे हार 6000 मंदिर के जगह से एक मंदिर भीतर जाने पर इस तरह से ये मंदिर बनना है। तो यहां पर भी ये मंदिर भी दरवाजा के हाँस के सामने में नहीं आएगा। फिर भी बोलता हूं, इसके विषय में डिटेल वर्णन हम बाद में करेंगे। अब मंदिर बनने के लिए ये बाहरी दीवार का जगह हुआ और ये भीतरी दीवार का जगह है। इस तरह से ये हुआ। अब इसमें संधि दीवार लगा देंगे तो मंदिर हुआ। देखिए दीवार, संधि दीवार, और ये संधि दीवार भी बाहर के मंदिर के सीधा सीधा में ही है, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो ये मंदिर का हार हुआ, ठीक। दरवाजा के हाँस के सामने में ये मंदिर नहीं आया है। अब इसको 6000 मंदिर का दूसरी हार कहते हैं। क्या कहा? दूसरी हार मंदिर। अब देखिए नाम है। अब तक हमने ये मंदिर का वर्णन करते समय सिर्फ 6000 मंदिर का हार ये शब्द ही प्रयोग किया था। अब अंदर दूसरा हार मंदिर आया। अब इसके लिए मैं नाम दे रहा हूं, ये मंदिर को कहते हैं 6000 मंदिर की बाहरी हार, और ये मंदिर के हार को कहते हैं 6000 मंदिर की भीतरी हार। अब इसका अर्थ क्या हुआ? 6000 मंदिर का 2 हार हुआ। बाहरी हार 6000 मंदिर, भीतरी हार 6000 मंदिर, ठीक है यहां तक। तो ये भीतरी हार 6000 मंदिर को देखा हमने। अब देखिए ये बाहरी हार 6000 मंदिर और भीतरी हार 6000 मंदिर के बीच में कितने मंदिर का जगह हुआ? तो 3 मंदिर का जगह हुआ। कैसे? देखिए ये मंदिर से ये थंब तक एक मंदिर, ये थंब से थंब तक 2 मंदिर, ये थंब से मंदिर की दीवार तक यानी कि भीतरी मंदिर की बाहरी दीवार तक 3 मंदिर, ठीक है। अब ये 3 मंदिर की जगह में अथवा बाहरी हार 6000 मंदिर और भीतरी हार 6000 मंदिर के बीच में क्या हुआ? ये 2 हार थंब का हार हुआ। इसको कहते हैं 2 हार थंब। एक हार 2 हार है ना, ये 2 हार थंब हुआ। अब 2 हार थंब के कारण देखिए तो यहां ये एक रास्ता है, यहां एक रास्ता है, यहां एक रास्ता है, 3 रास्ता है ना। इसको कहते हैं गली। क्या शब्द प्रयोग किया? गली। तो ये गली, ये एक गली पूरा चारों तरफ घूम करके है, ये दूसरी गली ये भी चारों तरफ घूम करके है, और ये तीसरी गली ये भी चारों तरफ घूम करके है। इसीलिए ये 6000 मंदिर के 2 हार के बीच में जो है उसको 2 हार थंब,
तीन गली, ये शब्द प्रयोग करते हैं। क्या कहा? दो हार थंब। ये देखिए, एक हार दो हार थंब है और एक गली दो गली तीन गली है जो चारों तरफ घूम करके आया है। समझ में ये बात? तो इसका अर्थ क्या हुआ? 6000 मंदिर की बाहरी हार, उसके बाद एक साथ में कहना हो तो दो हार थंब तीन गली, फिर उसके बाद भीतरी हार 6000 मंदिर। यहां तक ठीक है? अब ये भीतरी हार 6000 मंदिर में एक मंदिर की शोभा देखें तो इसमें प्रत्येक एक मंदिर के चारों दीवार में एक एक दरवाजा है। मतलब बाहरी दीवार में एक दरवाजा, संधि दीवार में एक दरवाजा, भीतरी दीवार में एक दरवाजा। इस तरह से प्रत्येक मंदिर में चारों दीवार में एक एक दरवाजा। ये भीतरी हार मंदिर की शोभा है। ठीक है? अब यहां से और आगे बढ़ते हैं हम। अब जिस तरह से ये बाहरी हार मंदिर से अंदर थंब का हार है, उसी तरह से ये भीतरी हार मंदिर से भी भीतरी दीवार के जगह से एक मंदिर आगे जाने पर प्रत्येक मंदिर के संधि के सामने में उसी तरह से 6000 मंदिर का हार है। तो यहां जैसा है यहां भी वैसा ही होने के कारण इसको सहजता से हम समझ सकते हैं। ये प्रत्येक मंदिर के संधि के दीवार के सामने में है। मैं शब्द से बोल रहा हूं, यहां नक्शा में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ है तो शब्द के द्वारा आपको पकड़ना होगा। ये थंब का एक हार हुआ, यहां से आगे फिर थंब का दूसरा हार है। जैसे पहले आया था उसी तरह से ये थंब का दूसरी हार आया है। ठीक है? अब ये दूसरी हार थंब आते समय जिस तरह से यहां शुरू में ये पूरा थंब आया था, मतलब दरवाजा के हाथ में भी दूसरे हार मंदिर के आगे ये दूसरे हार थंब जो आया है, ये थंब दरवाजा के हाथ के सामने में भी आया है। तो इस तरह से ये दूसरे हार मंदिर से भी अंदर दो हार थंब ही हुआ। ठीक है? यहां तक आप एक बार दिल दिमाग में बिठाइए। ठीक? अब यहां पर एक खुला चौक हुआ है, खुला जगह हुआ है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, इसका डिटेल वर्णन हम बाद में करेंगे, लेकिन ये लोकेशन है 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ का चौक करके सुना है ना? तो ये लोकेशन है जो मुख्य दरवाजा से देखने से ही ये 28 स्तंभ का चौक सामने में दिखाई देता है। अब देखिए, अब हम यहां मुख्य दरवाजा में खड़ा होकर के देखें, अभी तक जितनी शोभा को देखा, इतनी शोभा को अगर कहना हो तो क्या होगा? क्या क्या है? ये बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर, दोनों के बीच में दो हार थंब तीन गली, और फिर भीतरी हार मंदिर से आगे दो हार थंब, ये शोभा दिखाई देता है। और दरवाजा के सामने में 28 स्तंभ का चौक है। इतनी शोभा है। ठीक है? अब इसी को से क्रमशः अंदर जाए, उस हिसाब से देखें तो चौतरा के किनार में आइए। चौतरा के किनार से आगे एक मंदिर का परिक्रमा का रोष, उससे अंदर एक मंदिर जो बाहरी हार मंदिर, उसके अंदर ये दो हार थंब तीन गली, इसमें भी एक गली दो गली तीन गली और साथ में दो हार थंब भी देखा। उसके बाद फिर ये दूसरे हार 6000 मंदिर, उसके बाद फिर एक गली दो गली दिखाई दिया, यहाँ थंब के दो हार ये भी दिखाई दिया। ठीक है? ये शोभा को दिल दिमाग में बिठाइए। अब इसको हम एक बार नक्शा के द्वारा देखेंगे। तो ये नक्शा देखिए, ये पेज नंबर 3 का नक्शा है। वैसे ये नक्शा पहले भी हमने देखा है, तो अभी जो हमने वर्णन किया, तो देखिए ये 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके जैसे ऊपर गए तो ये चौक हुआ, दायां बाएं का चौतरा, ये भी वर्णन किया। तो उसके बाद आज हमने जो सबसे पहला वर्णन किया, ये परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते समय यहां परिक्रमा के रोष में ही खड़ा होकर के 6000 मंदिर में से एक मंदिर की दीवार को देखने से जो शोभा दिखाई देता है, ये वर्णन किया। उसके पश्चात फिर संधि का दीवार और भीतरी दीवार का जो शोभा है, ये भी वर्णन किया। उसके पश्चात अभी जो हम वर्णन कर रहे थे, ये 6000 मंदिर की बाहरी हार की शोभा है। तो ये मूल दरवाजे से जैसे अंदर प्रवेश किया, यहां से अंदर प्रवेश करके देखें तो देखिए अब
ये 6000 मंदिर के हार के भीतरी दीवार से एक मंदिर आगे जाने पर ये 6000 थंब का हार, एक हार थंब दिखाई दिया। फिर उससे अंदर ये दूसरी हार थंब का हार दिखाई दिया। उससे अंदर फिर 6000 मंदिर का दूसरी हार मंदिर ये दिखाई दिया। उसके बाद फिर अंदर 2 हार थंब दिखाई दिया। देखिए तो अब बाहर से देखेंगे तो ये परिक्रमा का रोष, ये 6000 मंदिर का बाहरी हार और ये 6000 मंदिर का भीतरी हार, उसके बीच में 2 हार थंब, 3 गली, भीतरी हार मंदिर से फिर भीतर 2 हार थंब, और यहां दरवाजे के सामने देखेंगे तो ये 28 स्तंभ का चौक है। ये वाला दृश्य को हम नक्शा के द्वारा भी दिल दिमाग में बिठाएंगे। तो इस तरह से यही शोभा को हमने नक्शा के द्वारा भी देखा। तो इसके माध्यम से, वो नक्शा के माध्यम से दिल दिमाग में बिठाना होगा और इसको चिंतन करना होगा। ठीक है, तो आज समग्र में हमने बाहरी हार मंदिर का बाहरी दीवार, एक दीवार की शोभा, और संधि दीवार और भीतरी दीवार की शोभा, और उसके पश्चात मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करते समय अब सामने में 28 स्तंभ का लोकेशन ये भी बताया हूं, इसका डिटेल वर्णन बाद में करेंगे। और चारों तरफ की शोभा देखें तो ये 2 हार मंदिर 6-6 हजार का है, और बीच में 2 हार थंब, 3 गली, फिर भीतरी हार मंदिर से आगे 2 हार थंब की शोभा जो वर्णन किया। तो आज के लिए हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अब आप इसको आराम से नोट करेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे, और यहां से आगे फिर हम कल प्रस्थान करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।